नमस्कार, जय माई की। पहले एक विषय रखा था जिसका नाम था शब्द बड़ा बलवान, और अभी जो विषय है उसका नाम है शब्द महाबलवान। इस शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, शब्द से ही सब चलता है, और शब्द के पीछे बहुत सारी चीजें हैं जिसको डिकोड करना जरूरी है, क्योंकि शब्द के पीछे भाव छुपे हुए थे, शब्द के पीछे विचार छुपे हुए होते, शब्द के पीछे इंटेंशन छुपा हुआ होता है, और शब्द कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की रचना करता है। ये शब्द से ब्रह्मांड की रचना भी हुई है, ये शब्द से पृथ्वी की रचना भी हुई है, ये शब्द से सूर्य की रचना भी हुई है, ये शब्द से आकाश की रचना भी हुई है। बड़ा बलवान और महाबलवान में अंतर ही इतना ही है कि मनुष्य रूप से इसको देखने जाएंगे तो ये बड़ा बलवान है, और ईश्वर की दृष्टि से देखने जाएंगे तो ये महाबलवान है। क्योंकि ईश्वर जो इसे हम समझते हैं किसी आकृति के अंदर, किसी आकाश के ऊपर बैठने वाला कोई देवता, वो ईश्वर की जो रचना है, वो ईश्वर की रचना के अंदर उनको ये ज्ञात होना चाहिए कि ईश्वर चलता कहाँ से है। ईश्वर ने रचना तो कर दी, लेकिन ईश्वर चलेगा कहाँ पर? तो ईश्वर चलता है शब्द से। ईश्वर शब्द के पीछे भाव से चलता है, क्योंकि जब शब्दों की उत्पत्ति नहीं हुई थी उससे पहले एक कल्पना थी, और कल्पना से पूर्व विचार थे, और विचार से पूर्ण एक भाव था, और भाव से पहले एक इच्छा थी। अब जब इच्छा के ऊपर आया, और इच्छा प्रकट करने वाली जो चीज है वो ही आगे जाके शब्दों को बनाती है। जो इच्छा प्रकट करने वाली चीज है वही आगे जाके शब्दों का निर्माण करती है, और वो शब्द से ब्रह्मांड का निर्माण होता है, पृथ्वी का निर्माण होता है, प्रकृति का निर्माण होता है, मनुष्य की चेतनाओं का निर्माण होता है। तो शब्द वो बीज का एलिमेंट है, और शब्द पूर्व अनेकों प्रक्रिया होने के बाद शब्द वो प्रकट होता है। एक शब्द जो निराकार है, और एक शब्द जो है साकार। निराकार के अंदर जो भी समझा है कि भाव, विचार, इच्छा, ये निराकार में क्रिएट होने वाली ऊर्जाएं है, और निराकार में ये सारी क्रिएट होने के बाद वो शब्द में आती है। तो अगर हम ये समझना चाहे कि क्या शब्दों की वैल्यू है, क्या इस यूनिवर्स के अंदर हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी रचना करना चाहते हैं, तो क्या ये शब्दों की कितनी वैल्यू है? क्योंकि कोई भी शब्द ऐसे नहीं बना है, हर शब्द के पीछे एक वाइब्रेशन जुड़ा हुआ है। तो मनुष्य जब अपनी प्रज्ञा के लेवल के ऊपर आता है, अपनी स्थिति के लेवल के ऊपर आता है, तो उसे शब्दों का चयन बहुत ही कठिनतम अभ्यास से करना चाहिए। क्योंकि ये कठिनतम अभ्यास से जो शब्दों का चयन करेगा, वो शब्द उसकी भविष्य की रूपरेखा बनाएगा। तुम्हारे शब्द नष्ट नहीं होते, शब्द आकार लेते हैं। किसी को तुमने दिया हुआ आशीर्वाद आज नहीं तो 20 साल के बाद भी फलीभूत होगा, और किसी को दिया हुआ श्राप आज नहीं तो 20 साल के बाद भी फलीभूत होगा। कोई भी घटना तुरंत नहीं होती है, उसके पीछे उसके बीज लग जाते हैं, उसका वातावरण लग जाता है, उसका एटमॉस्फेयर लग जाता है, उसके भीतर की चेतनाएं लग जाती है। शब्द एक बीज है, और शब्दों को जब तुम बोते हो किसी के मन के अंदर, किसी के चित्त के अंदर, किसी की बुद्धि के अंदर, वो प्रेरणा देते हैं या तो फिर अवसाद पैदा करते हैं।
ये शब्द विषाद भी पैदा करते, ये शब्द आनंद भी पैदा करता है। पर जब निर्माण की घटना आ जाती है तो शब्दों का चयन बहुत ही कृतज्ञता से करना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर तुम्हारे अंदर शब्दों के प्रति कृतज्ञता नहीं है और शब्द का तुम ऐसे ही उपयोग कर रहे हो, तो शब्द तुम्हारा चरित्र बनाता है। तुम कैसी मनोस्थिति में से आए हो और कैसी मनोस्थिति में जाओगे, ये शब्द चयन करते हैं, तुम्हारे कमिटमेंट्स चयन करते हैं। तुम जीवन शैली को अगर एक नई दिशा देना चाहते हो, आध्यात्मिक दिशा देना चाहते हो, तो शब्दों का बड़ा गणित है इसके अंदर। क्योंकि हम क्या बोलते हैं उसके पीछे हमारा आने वाला भविष्य किस तरीके से जाएगा, उसके ऊपर हमारे शब्दों का बहुत प्रभाव रहता है। तो ये शब्द प्रभाव इसलिए भी है क्योंकि शब्द सब कुछ बनाता है। अगर हम शब्द की शक्ति को समझना चाहे तो शब्द की शक्ति इतनी गहरी है कि वो एक पेड़ में से जैसे अंकुरित जो पौधा होता है उसके अंदर से एक पेड़ प्रकट होता है और उससे फल लगते हैं, और फल लगने के बाद उसका बीज प्रकट होता है, वापस वो बीज में से एक पेड़ उत्पन्न होता है। वैसे शब्दों की चैनल है। शब्दों का मैथमेटिक्स ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, क्योंकि शब्द परिवर्तन नहीं होते। शब्द बोला है वो अपनी ऊर्जा के अंदर, अपनी आबोहवा के अंदर, अपने पर्यावरण के अंदर जैसे ही आएंगे शब्द, उसको अनुकूल वातावरण मिल जाएंगे तो वो शब्द क्रिएट हो जाएगा तुम्हारे लिए। इसलिए हमारे मन को अच्छे संकल्पों से तिरोहित करना बहुत ज़रूरी है। शिव संकल्प मस्तु के अंदर बोला गया है कि मन को कैसे विचार देने चाहिए, मन को कैसी भावनाएं देनी चाहिए, मन को कैसे शब्दों का प्रयोग करके मन को शांत करना चाहिए। क्योंकि तुम्हारा शब्द अगर कुछ भी बोल लेता है तो वो शब्द तुम्हारे साथ चलता रहता है, क्योंकि शब्द वो फ्रिक्वेंसी है, शब्द वो वाइब्रेशन है। तुम अपने बारे में, समाज के बारे में, लोगों के बारे में, अपनी जिह्वा के ऊपर अच्छे शब्द नहीं है तुम्हारे पास, और तुम बस भगवान को, ईश्वर को, यूनिवर्स को बस यही सिग्नल देते रहते हो बार बार कि तुम्हारी ज़िंदगी खराब है, तो तुम्हारी ज़िंदगी खराब ही रहेगी, कभी उसके अंदर अच्छा नहीं हो सकता। ये बहुत स्तर के ऊपर ये शब्द कार्य करते हैं। मेरा भाग्य खराब है, मेरा जीवन खराब है, मेरे ग्रह खराब है, मेरे वास्तु खराब है, मेरे आसपास के लोग खराब है, मेरा परिवार खराब है, जीवन में मेहनत का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, गलत लोगों के पास बहुत पैसा होता है। सिद्धांतों को साइड पे रख देता है मन, संस्कारों को साइड पे रख देता है ये मन, और एक विकृत आनंद के अंदर चला जाता है। और वो विकृत आनंद देने वाला भी तुम्हारा मन ही होता है, क्योंकि मन की कैपेसिटी के बाहर है अभी। अगर तुम सही शब्दों का इस्तेमाल करके, सही शब्दों का चयन करके अगर तुम एक अपने जीवन की पैटर्न बनाते हो कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, उससे तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें लगता है, शुरुआत में ये अभ्यास करो। अगर समझ में नहीं आ रहा है, बेहतर नहीं लग रहा है, तो रुक जाओ, कुछ समय के लिए मौन धारण कर लो। ज़रूरी नहीं है कि हर बार बोलना ज़रूरी है, क्योंकि ये वाणी तुम्हें शत्रुता पैदा कर देती है, ये वाणी मित्रता भी पैदा करती है। तुम मित्र बनाते हो अपनी वाणी से या शत्रु बनाते हो? काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने भीतर के सत्य के साथ रहते हैं, यानी कि मैं ही सत्य हूँ, उस सत्य के साथ वो जीना चाहते हैं। एक ईगो फॉर्मेशन होता है, एक अहंकार फॉर्मेशन होता है, और अहंकार को एक्सेप्ट करके मैं बड़ा हो जाता है, और ये मैं इतना विशाल हो जाता है कि वो आगे आने वाले भविष्य के अंदर वो मैं से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि उसका सत्य उसके तक सीमित है, ब्रह्मांड का सत्य ब्रह्मांड तक सीमित है। उसने जो गलत धारणाएं धारण की, उसी हिसाब से वो संसार को देखेगा,
और उसी हिसाब से संसार को देखते देखते वो वही सत्य को प्राप्त करेगा जो उसको मन उसको इंडिकेट कर रहा है। हमें बचपन से मन संसार के बारे में, समाज के बारे में, दुनिया के बारे में, ईश्वर के बारे में बहुत सारी पैटर्न्स लेकर हमारा मन बैठा हुआ है, पर हमने उसको तोड़ने की कभी भी प्रयत्न नहीं किया। हमें जो मिला उसे एक्सेप्ट कर लिया। हमने कभी संशोधन नहीं किया। हमारी बुद्धि का विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने पैटर्न्स को फॉलो करना ही सीखा है। हमने यूनिवर्स के पैटर्न को फॉलो नहीं किया, हमने संसार के पैटर्न्स को फॉलो किया। सूर्य की गति निश्चित है, चंद्रमा की गति निश्चित है, नवग्रहों की गति निश्चित है, ऋतु काल मास सब निश्चित है। वो अपने समय के ऊपर अपना कार्य कर रहे हैं, परंतु मनुष्य की गति निश्चित नहीं है। अगर तुम सच में ब्रह्मांड से कुछ चाहते हो तो अपना अलाइनमेंट करो। पहले भाव से अलाइनमेंट करो कि हमेशा ईश्वर सानिध्य के अंदर, समर्पण के अंदर, आनंद के अंदर, तृप्ति के अंदर ईश्वर जैसे रखता है वैसे कृतज्ञता से अपना जीवन जियो और अच्छे कार्यों के लिए अच्छे शब्दों का चयन करो। जीवन में कुछ घटित ना हो, तुम्हारा पुरुषार्थ अगर फल नहीं दे रहा है, तुम्हारा प्रारब्ध अगर फल नहीं दे रहा है, तुम्हारा भाग्य कोई फल नहीं दे रहा है, तो कुछ गलती तुम्हारे भावों के अंदर, तुम्हारे विचारों के अंदर, तुम्हारे संकल्पों के अंदर, तुम्हारी इच्छा शक्ति के अंदर, तुम्हारी क्रिया शक्ति के अंदर, तुम्हारी ज्ञान शक्ति के अंदर किसी भी चीज़ की कमी है, इसलिए ये चीज़ें हो रही है। तो हमें ब्रह्मांड को इस तरीके से समझना है कि हम जो शब्दों का चयन करते क्या हमारे लिए वो उपयुक्त है। ये संबंध शक्ति यहाँ पर लगानी पड़ेगी। यहाँ बगलामुखी देवी काम आती है, क्योंकि हम सामने वाले को तुच्छ समझकर कुछ भी बोल देंगे तो उसका परिणाम हमें एक बार तुच्छ होना पड़ेगा। कृतज्ञता दिखानी पड़ेगी। कृतज्ञता हर इंसान से, हर प्राणी से, हर मनुष्य से तुम्हें दिखानी पड़ेगी। अगेन दूसरी एक बात आती है कि कृतज्ञता उनके प्रति ही दिखानी चाहिए कि जो कृतज्ञ होने के लायक है, क्योंकि हम गलत वाइब्रेशन और गलत कृतज्ञता गलत लोगों को देंगे तो उनके वाइब्रेशन हायर होंगे और तुम्हारी एनर्जीज चली जाएगी। ये बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ये नियम है, और ये नियम जब तक हम नहीं समझते हैं तब तक हमारे जीवन के अंदर कोई भी चीज़ें आकार लेना पसंद नहीं करती है। हम घटनाओं को बदलना चाहते हैं लेकिन अपने भाव, विचार, मनोस्थिति और हमारे शब्दों को बदलना नहीं चाहते। जब हम अपने शब्दों को बदल देंगे तब आने वाले जीवन के अंदर ये शब्दों का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। सत्य उतना ही बोलो कि जितना ज़रूरी है। जहाँ लगता है कि सत्य तुम्हारे पक्ष में है फिर भी वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा तो वहाँ सत्य नहीं बोलना चाहिए। वहाँ या तो मौन धारण करो या तो फिर उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करो, क्योंकि शब्द एक कला है। शब्द को सीधे सीधे तुमने उपयोग कर दिया, जैसा तुम्हारे मन में आया, मेरे मन को भाया, फिर आगे का डायलॉग तो सबको याद है कि अगर तुम्हें ऐसे भाव आ रहे कि मैं चाहे वो करूँ, मैं चाहे ये करूँ, मेरी मर्जी, मन अगर ऐसा तुम्हें संवेदना दे रहा है, सिग्नल्स दे रहा है, तो समझ लेना खतरे की घंटी बज गई है। वो तुम्हारे छोटे अभ्यास के लिए या तो छोटी चीज़ों की प्राप्ति के लिए बड़ी चीज़ों का नुकसान करवा देगा, क्योंकि यहाँ अलाइनमेंट तुम्हारा शब्दों के साथ वाइब्रेशन में, और वाइब्रेशन के साथ फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी के साथ भाव में, और भाव के साथ यूनिवर्स जुड़ा हुआ है। तो हमें हमारी कोर सिस्टम को सीधी करनी पड़ेगी। वो कोर सिस्टम है हमारे इमोशंस, और हमारे इमोशंस जो है वो उसी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पर हमारा आनंद
असीमित हो, हमारा भाव असीमित हो। अब शब्दों की गणना और शब्दों को किस तरीके से यूज करना चाहिए उसका तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। अंधे को तुम अंधा बोल दोगे तो वो तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। अंधे को तुम सूरदास भी बोल सकते हो। लंगड़े को लंगड़ा बोला तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उसे दिव्यांग बोलो। अपनी जिह्वा को बिगड़ने मत दो। अपनी जिह्वा का उपयोग सदैव सही शब्दों के चयन में लगाओ, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारे शब्दों से चलेगी। और यूनिवर्स के अंदर एक ही चीज़ होती है कि बुद्धि सुधर गई, मन सुधर गया, जिह्वा सुधर गई, भाव सुधर गए, इमोशन सुधर गए, तो तुम्हारे आसपास की जो पॉजिटिविटी है वो अचानक से हाइप क्रिएट करेगी और वो पॉजिटिविटी कुछ क्रिएट करेगी। वो पॉजिटिविटी क्रिएट करेगी और पॉजिटिविटी क्रिएट करने के बाद वो तुम्हारे जीवन में आकार लेना शुरू कर देगी। इसलिए कोई भी चीज़ करने से पहले हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, उसको असंभव बनाओ मत। तुम्हें अगर अपना भाग्य खोलना है, तुम्हें कुछ विद्या सीखनी है, तुम्हें आध्यात्म सीखना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा बिजनेस करना है, तुम्हें लोगों की अच्छी संगत चाहिए, तो अच्छी चीज़ों को तुम्हारे जीवन में अप्लाई करना सीखो। और अच्छी चीज़ कब अप्लाई होगी कि जब तुम अच्छे वाइब्रेशन से जुड़ोगे। हर एक चीज़ों का कोर अच्छे वाइब्रेशन है और ये अच्छे वाइब्रेशन अच्छे शब्द से बनते हैं। अच्छे वाइब्रेशन अच्छे शब्द से बनते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में हमें परिवर्तन करना है तो अच्छी चीज़ों को सुनना शुरू करना पड़ेगा, नॉलेजेबल चीज़ों को सुनना शुरू करना पड़ेगा, ज्ञान को धारण करना पड़ेगा। तुम 4-5 चमत्कार भगवान की कृपा से हो जाए और तुम उसको सत्य मान लोगे, उसमें जीवन बदलेगा नहीं तुम्हारा। अगर तुम्हें अपने जीवन को बदलना है तो दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम्हारा विश्वास बिंदु तक होना चाहिए। बिंदु तक का अर्थ होता है कि बिंदु यानी कि स्पॉट जितना होना चाहिए विश्वास। एक ही धारा होनी चाहिए विश्वास की। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। और देवता चित्त न धरई, हनुमान से ही सर्व सुख करई। अगर सर्व सुखों की प्राप्ति कर रही है तो और देवता चित्त न धरई, कोई देवता तुम्हारे मन में दूसरा बैठना नहीं चाहिए। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा देवता है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा देवता है। तुम्हारे भीतर का आत्मा ही तुम्हारा देवता है। और देवता चित्त न धरई। हनुमान जी का मत ये कहता है कि दूसरे देवता के प्रति ध्यान मत दो, तुम्हारे अंदर जो राम बैठा है उसके प्रति ध्यान दो। तो ये शब्द ही है जो सिखाते हैं हमें। तुम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो तुम सीख नहीं पाओगे। तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, ज्ञान तो अर्जित कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। भक्ति से तुम एक प्रवाह में जरूर जाओगे, लेकिन वो प्रवाह को समझ तुम्हारे बाहर की होगी सिस्टम। इसलिए कभी कभी भक्ति करने वालों को बहुत दुख होता है कि मैं 5 घंटा भक्ति कर रहा हूँ, 2 घंटा भक्ति कर रहा हूँ, 20 घंटे साधना कर रहा हूँ, मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन इसीलिए नहीं आ रहा है कि तुम मनोस्थिति तो वही लेकर बैठे हो। तुम्हारी मनोस्थिति नहीं बदलती है कि तुम्हें भगवान के साथ या ईश्वर के साथ या यूनिवर्स के साथ, अपने मंत्र के साथ, अपनी सांसों के साथ, अपने भीतर की आत्मा के साथ कैसे डील करनी है। अगर वो तुम्हें आ जाए तो तुम अच्छे व्यक्तित्व के धनी हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में अच्छी कलाओं का प्राकट्य हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में अच्छी पूर्वधारणा बननी शुरू हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में अच्छे विकल्प और संकल्प का प्राकट्य हो जाएगा। लेकिन हम हमारे दरवाजे भाग्य के खुद ही बंद कर देते, गलत सोचकर, गलत शब्द बोलकर। फिर 4 रास्ते और ढूंढेंगे हम। क्यों? अरे पहले करता था तब कर ही रहा है, अब करी क्यों पछता है। वो ये पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। शब्द बीज है। अगर तुमने गलत बीज बोए, गलत शब्दों की ऊर्जाओं को उपयोग किया, ईर्ष्या वाले शब्द बोले, निंदा वाले शब्द बोले,
क्रोध वाले शब्द बोले तो यूनिवर्स तो तुम्हारे लिए वैसा ही क्रिएट करेगा, क्योंकि यूनिवर्स के पास सेंस नहीं है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। वो तो तुम आदेश दे रहे हो यूनिवर्स को कि मुझे ऐसा चाहिए। मेरा तो शनि ही खराब है, मेरा तो मंगल ही खराब है। अरे तेरा शनि मंगल कुछ नहीं खराब है, तेरी बुद्धि खराब है। बुद्ध को सुधार दे। बुद्ध बुद्धि भी है, बुद्ध शब्द भी है, ये दोनों को सुधार लो। ये दोनों सुधरने के ऊपर अपने आप सारी चीजें सुधर जाएगी। जीवन में शब्दों का चयन तुम्हारा जीवन बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। तुम अच्छे शब्द बोलने वाले बन गए, अच्छी चीज़ों को फील करने वाले बन गए, अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करने वाले बन गए। कलाओं का प्रागट्य तुम्हारे अंदर है और वो कला के प्रति तुम जागरूक और सजाग हो, तो तुम उसके प्रति अपनी भावनाओं को पूर्ण रूप से अगर रख देते हो, उसके अंदर वाइब्रेशन ज्वाइन कर देते हो, अपनी इच्छा संकल्प शक्ति ज्वाइन देते हो, वो कला भी एक निरूपणम करेगी तुम्हारे अंदर। वो कला निरूपणम होते ही वो कला के तुम धनी हो जाओगे। ये एक हो गई एक कला की बात। ऐसे अगर कोई इंसान मास्टर बनना चाहता है हर क्षेत्र के अंदर, तो काम तो एक ही चीज़ आने वाली है, वो है तुम्हारा ध्यान। सब चीज़ एक चीज़ से ही चलती है, वह है ध्यान। और वो ध्यान से ही सारी चीज़ों की उपलब्धि तुम्हारे अंदर हो। वो ध्यान करना कैसे? आंख बंद करके ध्यान नहीं करना है, तुम जो कर रहे हो ना उसके ऊपर ध्यान रखना है। तुम्हें 24 घंटे मन के ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा। ये अभ्यास से होगा। ये ऐसा नहीं है कि तुमने 2 घंटे ध्यान कर लिया, तुम्हारे मन के ऊपर तुमने कंट्रोल कर दिया। वो तुम 2 घंटे ध्यान करोगे, तुम्हारी 20 घंटे मन बिगाड़ेगा। तुम्हें 24 घंटे 8 प्रहर 64 घड़ी सन्मुख रहा वे सोई। 24 घंटे उसके ऊपर लगाम रखनी पड़ेगी। पहले तो मन के ऊपर, दूसरा विचार के ऊपर, और तीसरी होती जिह्वा के ऊपर। तुम फ्रस्ट्रेशन में, क्रोध में भी कुछ भी मत बोलो। काफ़ी लोगों की आदत होती है, मुझे क्रोध आया मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। अरे यार फ्रस्ट्रेशन था लाइफ में इसलिए बोल दिया। अब ये फ्रस्ट्रेशन वाले शब्द और एनर्जेटिक होते, क्रोध वाले शब्द और एनर्जेटिक होते, उच्चाटन वाले शब्द और एनर्जेटिक होते, निंदा वाले शब्द और एनर्जेटिक होते, क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई शब्दों के साथ भाव जुड़ा है। तुम्हारे शब्दों के साथ कौन सा भाव जुड़ा है वो तुम्हें देखना है। तुम्हारे शब्द के साथ निंदा जुड़ी हुई है, तुम्हारे शब्द के साथ ईर्ष्या जुड़ी हुई है, तुम्हारे साथ शब्दों के साथ अभाव जुड़ा हुआ है, तुम्हारे शब्दों के साथ प्रभाव जुड़ा हुआ है, तुम्हारे शब्दों के साथ कृतज्ञता जुड़ी हुई है, तुम्हारे शब्दों के साथ सुख जुड़ा हुआ है। ये शब्द के भाव के प्रति तुम्हें जाना पड़ेगा, और तुम शब्द ऐसे ही बोल दोगे, ठीक है। शब्द की कोई फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, उसके इमोशंस को जाने बिना शब्दों को ऐसे उपयोग कर दिया तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कार्य तो करेंगे। कभी कभी किसी इंसान को बहुत गप्पे मारने की आदत होती है, किसी इंसान को बहुत ज़्यादा सलाह देने की आदत होती है, किसी इंसान को बहुत गॉसिप करने की आदत होती है, किसी इंसान को ईर्ष्यावश उच्चाटन की आदत होती है। तो वो बैलेंस नहीं है जीवन के अंदर। अब जब बैलेंस नहीं होगा तो वो वही भाव के शब्दों का चयन करेगा ज़्यादा। इसलिए तुम काफ़ी अपने आसपास के लोगों या तो दोस्त लोगों के अंदर, सर्कल के अंदर, परिवार के अंदर देखोगे कोई खुश है ही नहीं, क्योंकि उनके पास शब्दों का चयन ही नहीं है। वो शब्द ऐसे ही प्रयोग करेंगे कि जैसे उनके जीवन कोई सुखमय है नहीं, स्थितिमय है नहीं। बहुत परेशान है। जीवन में सब सुख होते हुए भी इंसान की कंप्लेंट्स चलती रहती है। करोड़पति लोग भी बन के इंसान कंप्लेन करते रहते, वो कंप्लेन करते करते वापस वो रोड के ऊपर आ जाते। क्यों? कि सुख में सुमिरन ना किया दुख में करे सब कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। सुख में अच्छा बर्ताव नहीं करोगे तो दुख में आ जाओगे वापस, और फिर दुख में तुम रोओगे कि हाय मेरी तो दुनिया उजड़ गई। वो दुनिया इसलिए उजड़ गई कि जब भगवान ने तुम्हें अच्छे शब्दों का चयन दिया था, अच्छे भावों का चयन दिया था, अच्छे मन का चयन दिया था, तब तुमने अच्छाई की नहीं, तुमने समय का सदुपयोग नहीं किया। तुमने समय, अपने भगवान ने जो निहित समय दिया था हर एक चीज़ों के ऊपर, तुमने केवल और केवल
टाइम पास के अलावा कुछ मोहर नहीं लगाई, और ये मन तुम्हारा टाइम पास करवा देता है। इसलिए कुछ भी बोलना और कुछ भी सुनना, शब्द के जितने भी माध्यम हैं उनसे हो सके उतना कट ऑफ हो जाना। अगर तुम्हें रियलिटी फेस करनी है, थोड़े समय के लिए शब्दों के माध्यम से एक ऐसी एनर्जी के साथ रहो कि जो तुम्हारा अपग्रेडेशन करे। जिसके पास बहुत दुख है उन लोगों को सुनोगे तो तुम्हारे जीवन में दुख ही आएंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही कहता है कि तुम जो सोचोगे वो बनोगे, जो तुम सुनोगे वो भी बनोगे, तुम जो बोलोगे वो भी तुम बनोगे। तो सोचना, बोलना, ये दोनों के प्रति तुम्हें सजाग होना जरूरी है। और सजागता जितनी हो जाएगी तुम्हारी, उतनी चीजें तुम्हारी पकड़ में आने लगेगी। मन को खुली छूट मत देने दो, वो कुछ भी बोले। जिह्वा को लगाम में रखो कि कुछ भी बोले, क्योंकि एक बार मुंह से शब्द निकल जाने के बाद वो वापस तो आएगा नहीं, लेकिन वो अपना कार्य करके अवश्य जाएगा। इसलिए लगाम लगाओ। ये वलगहनम, वल्गा, वल्गामुखी, बगलामुखी जो है वो वल्गामुखी के ऊपर आसा है। वल्गा का अर्थ होता है पाश। जिह्वाग्रम आदाय करे न देवी वामेन शत्रुम परपीडयन्तीम। तो जिह्वा के अग्रभाग के ऊपर भगवती का स्मरण करके शब्दों को इस तरीके से उपयोग करो कि सामने वाला तुम्हारे अंदर परमात्मा के दर्शन करके जाए, एक सज्जन के दर्शन करके जाए, एक शांति के दर्शन करके जाए। चतुर भी रहना है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि तुम भोले बन जाओ, यहाँ चतुर भी रहना है, यहाँ मैनिपुलेटिव भी होना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले के वाइब्रेशन कैसे तुम्हें पता नहीं है। पर वो वाइब्रेशन हमारी ओर से गलत ना चाहिए, इसलिए हमारा डिसिप्लिन बिहेवियर बहुत ज़रूरी है। बार बार क्रोधित हो जाना, बार बार उच्चाटन में आ जाना, बार बार चिंता में आ जाना, बार बार डिप्रेशन में आ जाना, बार बार भविष्य की चीज़ों में चले जाना, बार बार भूतकाल में चले जाना, तो ये किसी आध्यात्मिक चीज़ों के लक्षण नहीं है। बार बार मांग क्रिएट करना किसी आध्यात्मिक उपलब्धि वाले इंसान के साथ रहने का एक ही लाभ होता है कि वो तुम्हें स्थिर कर देता है बुद्धि से। तुम गुरु के सत्संग सुनते सुनते तुम्हारे अंदर स्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। वो स्थिरता उत्पन्न होने से तुम्हारे अंदर एक सही वाइब्रेशन की तरंग उत्पन्न होगी, और वो सही वाइब्रेशन की तरंग जैसे उत्पन्न हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख अपने आप आ जाएगा और दुखों को झेलने की क्षमता आ जाएगी तुम्हारे अंदर। तो ये सही वाइब्रेशन इसलिए है क्योंकि तुम्हारी बुद्धि के ऊपर कंट्रोल आ गया। तुम अब कुछ भी बकवास नहीं कर रहे हो, तुम अब कुछ भी बकवास नहीं करने दे रहे हो मन को। तो ये बुद्धि जब सुधर जाती है तब हमारे जीवन में अनेकों परिवर्तन आ जाते हैं। इसलिए भगवती बगलामुखी का मंत्र है बुद्धिम विनाशय वाचम मुखम पदम स्तंभय, कि वाचा जितनी हो सके उतनी स्तंभित रखनी है, कर्म जितने हो सके उतने स्तंभित रखने हैं। अननेसेसरी कोई कर्म करना नहीं, अननेसेसरी ना कोई बात करनी है। तो इस चीज से अननेसेसरी क्या मंत्र है? वाचम मुखम पदम स्तंभय। तो वाणी को स्तंभित रखना है, जरूरत पड़े उतना ही बोलो, अच्छा बोलो। वाचम मुखम, मुख को भी स्तंभित करना है, पदम क्रिया को भी स्तंभित करनी है। अननेसेसरी कोई कर्म करो मत। फालतू का टाइम वेस्ट करोगे तो जीवन में फालतू का टाइम वेस्ट होता रहेगा। जो भी तुम्हारा समय मिला है उसको ज्ञान में लगा दो, ध्यान में लगा दो, अपना अपग्रेडेशन करो, यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाओ। शब्द महाबलवान, क्योंकि ये शब्द की जितनी वैल्यू तुम समझोगे वो शब्द तुम्हारी वैल्यू बनाएंगे। शब्द से सब चीजें बनती है और शब्द से सारी चीजें बिगड़ती है। शिशुपाल चाहता तो कृष्ण की प्रशंसा करके उसका अच्छा मित्र बन सकता था। शिशुपाल ने क्या किया? शिशुपाल ने श्री कृष्ण को गालियां दी, और गालियां दी तो शत्रु भाव उत्पन्न हुआ। अब शत्रु भाव उत्पन्न हुआ तो उसका वध हो गया।
द्रौपदी ने एक बार बोल दिया अंधे का पुत्र अंधा, परिणाम महाभारत। सीता जी ने एक बार लक्ष्मण जी को बोल दिया था कि तुम इसलिए नहीं जा रहे हो, परिणाम रावण उठा के ले गया। तो गलतियां कुछ भी हो सकती है जीवन में। गलतियां शब्दों से ही होगी, गलतियां भाव से ही होगी, गलतियां सोचने से ही होगी। ज्यादा सोचने भी परिणाम दुष्परिणाम है और कम सोचना भी दुष्परिणाम है। जितना जरूरी है बैलेंस सीखना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स अपने वाइब्रेशन बैलेंसिंग जो पर्सन होता है उसके पास ज़्यादा थ्रो करता है, क्योंकि वो हारमोनी के अंदर, यूनिवर्स के अंदर। तो यूनिवर्स कोई भी चीज़ अघटित नहीं बनाता, मतलब कि बिना कारण कुछ भी चीज़ें नहीं बनाता। इसलिए यूनिवर्स की हारमोनी में हमें रहना ज़रूरी है। जिसके कोर के अंदर स्थिरता वाले वाइब्रेशन है तो उसके जीवन में स्थिरता अपने आप आएगी। जिसके अंदर स्थिरता वाले वाइब्रेशन ही नहीं है वो कुछ भी वाइब्रेशन को पकड़ लेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को स्थित प्रज्ञ योग समझाया हुआ है कि स्थिति बना, स्थिति बना, स्थिति बना। भगवान क्यों स्थिति बनाने के पीछे पड़े हुए? क्योंकि भगवान अर्जुन की बुद्धि को स्थिर करना चाहते हैं। सत्संग इसलिए जीवन में जरूरी है, सत्संग से सुख उपजे, सत्संग से दुख जाए। सत्संग इसलिए जरूरी है कि तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाए और तुम्हारी बुद्धि सही मार्ग के ऊपर आ जाए। चाहे वो तमस गुण से लाओ, सत्व गुण से लाओ, रजस गुण से लाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। स्थिरता के साथ एक्टिवनेस भी चाहिए और एक्टिवनेस के साथ क्रिएशन भी चाहिए। तो तीनों गुणों का सम्मिश्रण करना जरूरी है जीवन के अंदर। क्रोध को जब कार्य के अंदर लगा दोगे तो कार्य को पहुंचने का बूस्टर मिल जाएगा। बस क्रोध को तुम जिह्वा के ऊपर लेकर घूमते रहोगे, मन में लेकर घूमते रहोगे तो वो विनाश की ओर ही जाएगा। क्रोध एक ऊर्जा है, क्रिटिसिज्म एक ऊर्जा है, गॉसिप एक ऊर्जा है। जीवन में अगर दूसरों की पंचायत में पड़ोगे तो अपना जीवन तो बिगड़ गया ही, तुम दूसरों का भी बिगाड़ोगे। वो जीवन में कुछ अपलिफ्टमेंट नहीं कर पाएंगे। जिसकी बातें कहानी घर घर की है वो जीवन में कभी ज्ञान अर्जित ना करेगा, ना बड़ी सोच को अर्जित कर पाएगा। जीवन में भगवान भी सामने आ जाएगा, वो करेगा वही कि जो उसका कोर सिस्टम है। ये कोर सिस्टम बदलने की जो थियरी है वो शब्द है। इसलिए निराकार शब्द से जब कोई शिष्य जुड़ता है, कोई साधक जुड़ता है निराकार शब्द से, तो पहले गुरु बोलते हैं कि इसके अंदर स्थिर हो जा। इसके अंदर स्थिर होते ही तुम्हारे आसपास इतनी प्रचंड ऊर्जा का कवच बन जाएगा कि तुम्हें कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन छुएगा नहीं, बशर्ते कि तुम्हें भी नेगेटिव वाइब्रेशन फेंकने नहीं है। तो ये शब्द बड़ा बलवान नहीं है, शब्द महाबलवान है। इस शब्द से बड़ी बड़ी चीजें बनती है और बड़ी बड़ी चीजें मिटती है। हनुमान जी रावण के पास शांति दूत बन के गए, कृष्ण दुर्योधन के पास शांति दूत बन के गए, लेकिन दुर्योधन के अंदर शांति का अभाव था और रावण के अंदर भी शांति का अभाव था। तो वो शांति की स्थिति को समझ नहीं पाए, इसलिए परिणाम क्या हुआ? महाभारत और रामायण जैसे युद्ध हुए। अगर हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं, हमारे घर में संताप हो रहा है, हमारे घर में उच्चाटन हो रहा है, हमारे जीवन में कोई प्रगति नहीं हो रही, उसके पीछे हमारे शब्दों का बड़ा रोल होता है, बड़ा महत्व होता है। और कभी कभी हमारे पैटर्न्स और हमारे संस्कार फंसा देता है, हमारा सही गलत हमें फंसा देता है। और वो सही गलत के चक्कर के अंदर तुम सही गलत शब्दों का चयन करते करते अपनी जीवन के अंदर कुछ भी नहीं कर पाते। तुम्हारे पास सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होने के बावजूद भी तुम अपनी शक्तियों को ना पहचानते हुए ईश्वर को दोष देते हुए अशक्त हो जाओगे। तो अशक्ति इसलिए जीवन में आती है, या तो तुम ईश्वर को दोष दे रहे हो, ईश्वर ने जो उपलब्ध करवाया उसको दोष दे रहे हो, ज़्यादा इच्छा करके अपनी वाणी वर्तन अपने व्यवहार को बिगाड़ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारे जीवन में परिणाम नुकसानदायी रहेंगे।
और सुधारना करनी है तो अपनी जिह्वा के ऊपर बैठी सरस्वती को देखो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप होय, और इनको शीतल करे आप हु शीतल होय। जब इंसान खुद शीतल होता है तो दूसरों को शीतल करता है। शीतल कैसे करता है? अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से, अपनी ऊर्जा से। संत के पास जाने और सदगुरु के पास जाने का मतलब यही है कि तुम वाणी, वर्तन और व्यवहार सीखो। उनके पास आके शांति मिलती है, निश्चिंत हो जाते हो, अच्छे वाइब्रेशन मिलते। क्यों मिलते? क्योंकि वो अपने भीतर शीतलता लेकर बैठे हुए। संत का गुण है शीतलता देना। पर तुम जीवन, व्यवहार और जीवन की आकांक्षा और इच्छाओं के अंदर उलझे रहोगे तो संत के पास आकर भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। तुम वापस विकृति की ओर ही जाओगे। तुम्हारे जीवन में सत्सर्जन तभी हो पाएगा कि जब तुम संत वाणी को जीवन में उतारोगे। तुम किसी गुरु की वाणी जीवन में उतारोगे, शास्त्र की वाणी जीवन में उतारोगे, अपनी बुद्धि को स्थिर करोगे और ऐसे शब्दों का चयन करोगे जिससे तुम्हारी जिंदगी बने। तुम अपने भीतर भी ऐसी कोई भी वाक्यात घटने मत दो। ये अनुशासन वाली चीज है। मन तुम्हें बेलगाम घोड़े की तरह भगाता रहेगा और उसको प्राप्त क्या करना है वो खुद नहीं जानता है, फिर भी वो भगाता रहेगा और उल्टी सीधी हरकतें दिमाग में सोच लगवाएगा, जिसके परिणाम ना अच्छे ना बुरे हैं। तुम रातों रात शॉर्टकट में करोड़पति होना चाहोगे तो तुम सट्टा खेलोगे। क्यों? विचार आया कि इससे हो जाएगा और पॉजिटिव थिंकिंग रखी। पर क्या सट्टा तुम्हारे लिए सही था? तुम्हारे लिए नुकसान होगा तो नुकसान ही होगा। किसी के नसीब ऐसे बने हुए तो उसे वरदान मिला हुआ है कि भाई उसे ऐसे ही जीत मिलेगी तो उसको ऐसे ही जीत मिलेगी, पर तुम्हारा नसीब नहीं है तो तुम्हें नहीं मिलेगी। तो यहाँ भाग्य को और कर्म को दोष देने के बजाय अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल बनाओ, तुम्हारे वाइब्रेशन को प्रबल बनाओ। जितना तुम अपने वाइब्रेशन को प्रबल बनाओगे उतनी तुम्हारी चीज़ें बढ़िया होती है। वाइब्रेशन प्रबल होगा, तुम्हारी भावना, तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे शब्दों से। पॉजिटिव चिंतन आ नहीं रहा है तो पॉजिटिव चिंतन करने के लिए स्पेशली बैठो। ये मन तुम्हें नेगेटिव चिंतन में डाल देता है बार बार, उसका कारण ही कि मन को पता ही नहीं है जाना किधर है। वो तुम्हारी दुर्दशा ही चाहता है। वो रोना चाहता है, ककराट करना चाहता है, क्रोध करना चाहता है, कंकास करना चाहता है। वो उसका काम ही है मन का, क्योंकि उसको वहाँ से एनर्जीज मिलती है। मन को ऊर्जाएं वहाँ से मिलती है और वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऊर्जाएं वही देता है। जो होगा वही तो दे पाएगा। इसलिए तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा खुल नहीं पाती। तुम्हारे पास परमात्मा की मूर्ति होने के बावजूद भी तुम अपने नेगेटिव चिंतन से बाहर नहीं आ सकते। क्यों? तुमने भीतर की प्रोग्रामिंग को सेट नहीं किया। इसलिए जीवन में अगर कुछ करना है तो सत्संग सुनो। बिनु सत्संग विवेक ना होय। सत्संग सुनो और सत्संग को प्रतिदिन अपने जीवन के अंदर उतारो। तुम्हारे जीवन में शुभ होगा। जो प्रतिदिन सत्संग सुनता है उसकी बुद्धि 3 महीने में स्थिर हो जाएगी और 3 महीने में बुद्धि स्थिर हो जाएगी, वाइब्रेशन स्थिर हो जाएगा और वाइब्रेशन स्थिर हो गए तुम्हारे कर्म अच्छे हो जाएंगे और अपने आप वो कर्मों का फल तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। तुम 2 घंटे अच्छा व्यवहार करोगे और 22 घंटे गलत व्यवहार करोगे तो 22 घंटे वो भारी है 2 घंटे के ऊपर। तो 2 घंटे का ध्यान तुम्हारा कुछ काम नहीं आएगा। 8 घंटे की पूजा कुछ काम नहीं आएगी। 8 घंटे के बाद तुम करते क्या हो? रोना धोना ही करते हो, गलत चीज़ें ही बोलते हो, कंप्लेंस ही करते हो ईश्वर से। तो तुम्हारे जीवन कंप्लेन में जा रहा है या तुम्हारा जीवन कृतज्ञता के अंदर जा रहा है? उसके ऊपर ध्यान दो। उसके अंदर पूरा दिन ध्यान दो कि मेरे विचार, मेरे भाव, मेरे शब्द कृतज्ञता वाले है कि नहीं। उस पर तुम्हारा एक्सरसाइज बढ़ाओ तो तुम्हारे जीवन के अंदर परिवर्तन अवश्य होगा। एक दिन भगवान भी तुम्हारे सामने साक्षात खड़ा हो जाएगा। यही डिसिप्लिन है। शरीर को डिसिप्लिन में डालने से कुछ नहीं होगा। सुबह 4 बजे उठ जाओगे, नहा धो के पूजा करोगे, नारियल चढ़ा दोगे, भगवान को सौंफ दिया अगरबत्ती कर दोगे, अच्छी पूजा पाठ मंत्र उच्चारण कर लोगे, अच्छा सात्विक भोजन करोगे,
सत्संग सुनोगे, सब करोगे, लेकिन मन को डिसिप्लिन नहीं बनाया तो तन के डिसिप्लिन का कोई काम नहीं है। तो मन की डिसिप्लिन के ऊपर